Illustration number 29. XYZ Limited issued 10,000 14% debenture of 100 each on 1/4/2016 at a discount of 5%, repayable at a premium of 10% after 5 years out of the profit of the company. डिवेंचर जो रिडम्पशन करेगा कैसे करेगा, आउट ऑफ कैपिटल क्या आउट ऑफ प्रॉफिट? पहले क्वेश्चन में ये देखो, प्रॉफिट करना मतलब पूरा जितना डिवेंचर रिडम्पशन करना है प्रॉफिट से उतना का उतना साइड करना है, ठीक है। इसका मतलब नया इशू ऑफ डिवेंचर्स या नया इशू ऑफ सिक्योरिटीज या नया इशू ऑफ शेयर्स इशू करके हम लोग उसको रिडम्पशन नहीं कर सकते। On 31/3/2021 the balance of the debenture redemption reserve stood at 3,40,000। बात क्या हो जाता है ना, जैसे मान लो कि डिवेंचर रिडम्पशन, डिवेंचर कब इशू किया, 2016 में किया, रिडम्पशन कब करना है, आफ्टर क्या बोला, आफ्टर 5 ईयर्स, 2016 से 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, मतलब 31 मार्च 2021 को रिडम्पशन करना है। अच्छा, हमको पता है 21 मार्च 2021 को रिडम्पशन करना है, तो ये जो 5 साल का गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, हम लोग देखो 2016 में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, 2016 में तो हम लोग इशू किया है, बैलेंस शीट अपना कब बनेगा, 2017 का एक बैलेंस शीट बनेगा, उसमें पीएल भी बनेगा, उस पीएल से थोड़ा साइड कर दिया, फिर 2017, ठीक है ना, फिर 2018 का पीएल बनेगा, उसमें से थोड़ा साइड कर दिया, 2019 का कुछ पीएल बनेगा, उसमें से साइड कर दिया, 2020 का कुछ पीएल बनेगा, उससे साइड किया, तो ये टोटल मिला के साइड किया अभी तक हम लोग 3,40,000। जरूरी नहीं है पहला साल जितना किया वो नेक्स्ट ईयर भी उतना ही करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। 5 साल में मिला के तुमको 10,000 डिवेंचर है तो 10,000 इंटू 100 मतलब 10 लाख रुपया तुमको प्रॉफिट से साइड करना पड़ेगा 5 साल में मिला के। एवरी ईयर 2-2 लाख भी कर लो, या कुछ साल 1 लाख करता है तो नेक्स्ट ईयर 4 लाख कर लो, फिर नेक्स्ट ईयर 2 लाख कर लो, ऐसे कर लो, कोई उसमें कुछ लिमिट नहीं है, ठीक है ना। बट हाँ, 5 साल के अंदर तुम्हारा टारगेट पूरा होना चाहिए 10 लाख। तो अभी तक ऑलरेडी हम लोग का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना है अपना 3,40,000, और हम लोग को कितना जोड़ना है, 6,60,000 जोड़ना है, वो इस साल का प्रॉफिट से लेना पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर आ गया ये, तो ठीक है। और एक बात क्या है, अपने को 15% इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट में इशू दे दिया ना, कितना परसेंट डिस्काउंट, तो 10,000 डिवेंचर हम लोग को पहले कितना मिलेगा, 95 रुपीज करके मिलेगा, आ गया 95 लाख, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 10,000 पे अपना 5 रुपए का लॉस, 50,000 का लॉस, ठीक है ना। यहाँ पे 1.5 लाख रुपया दिया हुआ है, गलत लिखा है, लिखिएगा, सही लिखा है, हम बोल रहे हैं गलत है, 10% प्रीमियम है, वो भी तो लॉस है। तो डिवेंचर में तो जाएगा ही अपना 10,000 इंटू 10 रुपया जाएगा, प्रीमियम एक्स्ट्रा कितना बोल दिया, 10 रुपया, 10,000 इंटू 10 रुपया प्रीमियम चला जाएगा। ये हम लोग प्रीमियम एक्स्ट्रा दे रहा है, ये लॉस भी तो है, तो यहाँ पे और 50,000 में 1 लाख रुपया और ऐड हो जाएगा, आगे 1,50,000, ठीक है। अच्छा, 10 लाख का 10 लाख का 15% कितना होता है, कितना होगा रितिका, 1.5 लाख रुपया आ गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर दिया हम लोग, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक। फिर उसके बाद हम लोग इस साल प्रॉफिट में से कितना लेगा, 6,60,000 बोल दिया, क्योंकि ऑलरेडी 340 अपना किया हुआ था, लास्ट का 4 साल में मिला के 340 जमा कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जो इन्वेस्टमेंट किया, अब ऊपर वाला क्वेश्चन में देखो, इससे पहले 2-3 जो क्वेश्चन किया था उसमें बोला था कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके अगेंस्ट में हम लोग को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता है। इस क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ इंटरेस्ट का पार्ट, अच्छा नीचे और क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया, तो ये मान के चलो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो 1.5 लाख ही वापस आ गया बैंक, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब जो हम लोग इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, सेल कर चुका, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग वो एंट्री करेगा कि रिडम्पशन के टाइम में क्या एंट्री, 14% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना, प्रीमियम और रिडम्पशन और डिवेंचर, ये भी 2 लाइबिलिटी हम लोग पहले डेबिट क्रेडिट किया था, अब डेबिट करके खत्म कर दो, और डिवेंचर होल्डर को कितना जाएगा 11 लाख, और पेमेंट करेगा तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और अपना
डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना बच जमा है 10 लाख, वो कहाँ चला जाएगा जनरल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ये कैसे आया? हम लोग का लॉस कितना हुआ था 1,50,000 का लॉस हुआ था ना स्टार्टिंग में। तो हम लोग एवरी, और डिवेंचर कितना साल के लिए लिया था हम लोग, तो एवरी ईयर हम लोग 30,000 राइट ऑफ करेगा। तो पहला साल कर दिया, दूसरा साल कर दिया, तीसरा साल कर दिया, चौथा साल कर दिया, ये लास्ट ईयर का है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, ये चीज मैं नहीं समझा 1.5 लाख वाला, यहाँ पे 1 लाख लिए। 100 रुपये का दाम है, एक चीज का एमआरपी है 100 रुपये का। ठीक है, हम तुमसे ले रहा है 95, तुमको 5% डिस्काउंट दे दिया, मेरा लॉस कितना हुआ, एसआरबी का लॉस हो गया 5 रुपया। अब वापस से वही सामान हमको नहीं चाहिए, हम वापस से तुमको दे दिया, बट हम तुमको 110 में, मतलब तुमसे जो लोन लिया था ना, हम लोन बोला था कि चलो ठीक है, हम बोला था कैश चाहिए, तुम बोला कैश नहीं है, तुमको गूगल पे कर दिया 95 कर दिया, बोला 95 ही, हम बोला चलो ठीक है 95 ही दो, बट हम तुमको घुराते समय ये बोल देगा कि हम तुमको 110 रुपया घुराएगा। तो ठीक है, हम 100 रुपया मान के चल रहे हैं कि हम 100 रुपया का लोन लिया था तुमसे, बट तुम तो दिया हमको 95, मेरा 5 रुपये का उस टाइम लॉस, वापस हम तुमको घुराएगा 110, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा घुरा रहा है, कितना लॉस हो गया यहाँ पे 10 रुपया। तो टोटल लॉस कितना हुआ, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर है 10,000, ठीक है ना। चलो ठीक है, 30 नंबर देखो, एनी लिमिटेड इशू 12,014% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1/4/16 ऑन 31/3/2021 द डिबेंचर हैव बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, बोला है कि 10% एक्स्ट्रा देगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ऑलरेडी 1,70,000 आ ही रहा है। ठीक है, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट करता है, तो हम लोग कितना डिबेंचर लिया था 12,000 डिबेंचर लिया, वैल्यू कितना हो गया 12 लाख रुपया हुआ था ना, इस इन्वेस्टमेंट कितना करेगा इसका 15% करेगा। अच्छा 10% कितना होता है 1,20,000 और 5% हो गया 60,000, तो टोटल कितना हो गया, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना किया 180 किया। अब 180 घूर के वापस अपने पास 5% एक्स्ट्रा आएगा। क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन में, द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट 105%। अच्छा 105% मतलब 1,80,000 जो है ये तो 100% तो है ही है, ये 100% है, ठीक है ना, और 5% एक्स्ट्रा और आएगा। अच्छा 5% किस पे, 100 पे 5%, मतलब इस पे 5% और जोड़ लो, इसका 5% कितना होगा 1,80,000 इंटू 5% इज इक्वल टू 9,000 रुपया। तो इसका मतलब हम लोग को कितना मिलेगा, प्लस यहाँ पे 9,000 एक्स्ट्रा और मिलेगा अपने को, ठीक है ना, 9,000 एक्स्ट्रा और मिलेगा, कितना मिलेगा अपने को 1,89,000, ठीक है, अपने को 1,89,000 मिलेगा। बट उसमें से बोल दिया कि 0 पॉइंट कितना परसेंट ब्रोकरेज कटेगा 0.05, तो 1,89,000 का 0.5% निकालो कितना होता है 1,89,000 1 2 3 इंटू 0.05% इज इक्वल 0.5 है क्या 1,89,000 इंटू 0.5% इज इक्वल 945 रुपीज माइनस हो जाएगा, सिंपल सा बात है ना। तो -945 अपने को कितना मिलेगा यहाँ पे 1,88,055, ठीक है। अच्छा 180 तो पूरा का पूरा मिलेगा, बट जो इंटरेस्ट का जो है उसमें से कट कुटा के, मतलब 9,000 में से 945 कट गया तो 8,055 मिला, ठीक है। ये मान के चलो कि यहाँ पे ये चल रहा है आउट ऑफ कैपिटल किया है, ठीक है ना। तो देखो अपना 12 लाख है, अगर हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट करता तो पूरा का 12 लाख रुपए हम लोग प्रॉफिट से साइड करता, बट यहाँ पे क्या किया 25% कर रहा है,
तो 25% मतलब 12 लाख का 25% हो गया 3 लाख, बट ऑलरेडी 170 तो है ही है, तो हम लोग 31 और जोड़ लेगा। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू DRR 3,70,000, ठीक है। मिनिमम टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट से हम लोग को मिनिमम अमाउंट कितना साइड करना है, 3 लाख साइड करना है। 170 तो किया हुआ ही है ऑलरेडी, बाकी का कितना कर दिया, 1,30,000। और नोट में ये डाल देना कि रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हुआ, ठीक है ना, समझ गया ये वाला। चलो कर लो ये वाला।